मैं रोहतास शर्मा आपको गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहेड़ा के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है एपी, यानी इसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.3 है और क्लास 10th के लिए है। तो हमने 7 क्वेश्चन तो हमने कर चुके हैं। अब हम 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 terms of AP whose second and third terms are given। भाई वो क्या कह रहा है कि हमने सम निकालना है कितने टर्म्स का, 51 का, यानी 51 टर्म्स का हमने सम निकालना है। और वो आपको क्या दे रहा है, एपी की सेकंड टर्म्स और जो थर्ड टर्म्स है वो दी हुई है। कितनी, एक 14 दे के एक 18। ठीक है, तो हमने किसका सम निकालना है, हमें सम निकालना है, ये तो निकालना है हमें। और उसके बाद कह रहा है कि सेकंड का मतलब क्या है, हमें A2 दी हुई है। A2 कितनी दी हुई है हमें, 14 मतलब 14। और A3 कितनी दी हुई है हमें, A3 दी हुई है हमें 18। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब देखो हमें S क्या वो निकालना है, हमें 51 निकालना है, तो उसके लिए हमें A और D होना जरूरी है। एंड तो पता है कि हमें कितने टर्म का सम निकालना है, 51 का, लेकिन हमें A और D नहीं पता। और A और D कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। A2 का मतलब क्या है, A2 को आप लिखोगे A2 का क्या किस तरह लिखते हैं, A लिखा आपने और D इससे कम आएगी, तो A प्लस में D, और ये किसके इक्वल है, 14 के। इसी तरह A3 को क्या लिखोगे आप, A3 को आप D कितनी आएगी, एक कम आएगी, 2D, और ये किसकी इक्वल है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, और इसको इक्वेशन 2 मान लो आप। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमने यहाँ से A और D को निकालना है, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हमारे पास A प्लस में D 14, और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, A प्लस में 2D इजिकल टू में 18। ठीक है, तो हमें इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2। अगले जो स्टेप में हमें क्या लिखना है कि हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं। घटाते हैं तो निशान क्या करते हैं, लिखना पड़ेगा आपने। ये माइनस, प्लस का था निशान, ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस था, निशान चेंज करते हैं जब भी हम किसी में से घटाते हैं। जैसे हमने मान लिया 10 में से 5 को घटाते हैं तो माइनस तो करते हैं, तो 5 बचता है। इसी तरह हमने इस इक्वेशन में से कौन दूसरी इक्वेशन घट रही है, तो उसके निशान जरूर चेंज होंगे। प्लस का तो माइनस, ये प्लस फिर माइनस, ये प्लस था तो माइनस हुआ, तो माइनस की और एक प्लस की कट जाती है। डी, ये माइनस की है तो डी कितनी बचेगी, 2D में से एक डी चले जाए तो डी बच जाती है। यहाँ से 18 में से 14 चले जाए तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 4, और माइनस माइनस प्लस, तो डी क्या आया हमारे पास 4। इसको आप इक्वेशन का नाम दे सकते हो 3, इक्वेशन 3। तो आपने इक्वेशन 3 को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दो। मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूं, तो लिखोगे इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1, तो आप लिखोगे समीकरण 3 को समीकरण 1 के अंदर रखने पर। तो आपने लिखना पड़ेगा, तो लिख सकते हो पुट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो करते हैं, तो क्या होगा, आपने डी की जगह रखना है ये 14, तो इधर शिफ्ट होगा, ये घटने जाएगा, तो 14 में से 4 चले जाएं तो ए क्या आया हमारा, यहाँ से ए 10 आ गया। तो आपको पता चल गया ए हमारे पास आ गया 10, और डी हमारे पास आ गया, डी था हमारा कितना था, डी हमारे पास था 4, और एस कितना निकालना था, क्या वो निकालना था, यानी जो एन है वो कितना है हमारा 51। तो एस एन वाला फार्मूला लगा दो। एस एन का फार्मूला क्या था हमारे पास, n/2 2a n मल्टीप्लाई डी। एस एन कितने का निकालना है, 51 का, तो एन की वैल्यू क्या है 51, 2a, ए की मल्टीप्लाई किसके साथ, 10 के साथ, एन कितना है 51, 51 में से 1 घटाओ, डी क्या हमारा 4। ठीक है,
S51, 2 की 10 के साथ तो 20 हो जाएगा, प्लस में 51 में से 1 चला जाए तो 50, और 50 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो S51 ऐसे कैसा, 51/2, 20 ऐसे कैसा, और 50 की 4 0 0 5 चौका 20, तो 200। तो अब हमारे पास क्या बचा, 51/2 यानी 20 प्लस में 200 करोगे तो कितना आ जाएगा, 220 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 220, 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 1 2। तो हमने अब 51 की मल्टीप्लाई 110 के साथ करने, तो 0 वैसे उतार ले करो। अब 11 की 1 के साथ करोगे तो 11 एकम 11, एक कैरी चला जाएगा, 11 पंजे 55, 55 और 1 56, ठीक है, क्योंकि 11 एकम 11, एक कैरी चला गया, 11 पंजे 55 और 55 और 1 56, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कह सकते हैं कि S51 की वैल्यू आई है वो 5610, 5610 आई है। अब नेक्स्ट सम करते हैं हम, जो 11 है हमारा वो करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन 9 के अंदर क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन 9 के अंदर वो कह रहा है कि इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स, 7 टर्म का जो सम है ऑफ AP इज 49, ठीक है, एंड 17 टर्म्स, जो 17 टर्म का जो सम है वो कितना है, 289। तो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, किसके निकालना है, n टर्म्स का हमने सम निकालना है, वो सम किसके कह रहा है कि n टर्म हमने सम निकालना है। तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं पहले, तो इसके अंदर क्या है देखो, इफ द सम ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ AP, जो 7 टर्म है मतलब इसको क्या लिखोगे, जो S7 है उसकी वैल्यू 49 दी है, ठीक है। आगे क्या है, जो 17 टर्म्स इज, जो 17 मतलब जो S17 की वैल्यू दे रहा है 279, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n की वैल्यू नहीं दे रहा, वो n ही दे रहा है कि हमें n टर्म्स का निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, Sn निकालना है, क्या निकालना है, Sn निकालना है, वो भी n की जगह क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n ही है, तो इस Sn को निकालने के लिए हमें a और d चाहिए, और a और d कहाँ से निकलेगा, हमें S7 को खोलना पड़ेगा और S17 को खोलना पड़ेगा, ठीक है। Sn क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, हमें कितने नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, nth टर्म, मतलब हमें n टर्म निकालनी है, और वो भी तब निकलेगी जब हमारे पास a होगा और d होगा। तो हम S7 खोलते हैं, Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a n मल्टीप्लाई d, यही होता है। तो S7 n कितना है, n 7/2, a हमें पता नहीं है, n तो पता है 7 में से 1, d भी नहीं पता, ठीक है। S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 49, 7/2 2a, 7 में से 1 गया 6, और 6 की मल्टीप्लाई d के साथ, तो 6d आया। अब क्या करना है, ये 7/2 को इस साइड ले लो, तो 49, 7 नीचे है तो मल्टीप्लाई में, 7 ऊपर है तो डिवाइड में, तो 2a 6d, तो यहाँ से 7 ने 49 काटा, 7 एकम 7, 7 49, तो कितना आ गया 14,
2a और 6d, दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करोगे तो 7, इससे a और इससे, तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वो क्या आई है हमारे पास, a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। अब इसको भी खोल लेते हैं, इसको भी कौन से फार्मूले से खोलते हैं, इसी Sn के फार्मूले से, n/2 2a n मल्टीप्लाई d। Sn कितने का निकालना है, S 17, n की वैल्यू क्या रखनी है 17, 2a, a की वैल्यू अब भी नहीं पता हमें, तो n की वैल्यू कितनी है 17, 17 में से a गया मल्टीप्लाई d। अब S 17 की वैल्यू क्या है 289, 17/2 ऐसे कैसा 2a ऐसे कैसा, 17 में से a गया 16 और d उसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 289 मल्टीप्लाई, अब 2 क्या जाएगा मल्टीप्लाई में और 17 क्या जाएगा डिवाइड में, तो इधर 2a और 16d, तो हम 17 पे काटते हैं, देखो इसको 17 एकम 17 और 17 एकम 17, थाई में से 17 चले जाए तो 11 बचते हैं और 9 उतार लिया तो 119 हो जाते हैं, तो 17 से 119, तो आप क्या लिखोगे 17 दूनी 34, इस साइड क्या हो गया 34, तो 2a 16d, आप दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 17, इधर से a और इधर से 8d, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास a प्लस में 8d इज इक्वल टू में 17, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दीजिए, घटाओगे तो निशान चेंज, तो ये घटा और ये 8 में से 3 चले जाए प्लस के 3 तो माइनस के 5d, इसमें से 17 में से 7 माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस, तो d कितना बचा 10 के नीचे 5 चला जाए तो d आ गया हमारे पास 2, इक्वेशन 3 होगी। इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो पुट लिख सकते हो इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से जो d आई हमारे पास 2 आई है, 2 को यहाँ पर d के स्थान पर रख लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2 7, तो 3 दूनी 6 7, a की वैल्यू 7 में से 6 चला जाए तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, कितनी आ गई हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारे पास पता चल गया हमें कि जो हमारे पास a है वो कितना आया है, a हमारे पास आया है 1, और जो d आई है वो हमारे पास कितनी है, d हमारे पास 2 है, और n की जगह हमने क्या निकालना है, n की जगह n ही लेना है, क्या लेना है n की जगह हमें n ही लेना है। देखो इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने किसका सम निकालना है Sn का, भाई n की जगह हमने n ही रखना है, तो Sn का फार्मूला लिखते हैं दोबारा फिर, n/2 2a n मल्टीप्लाई d, n की जगह क्या है n ही रखना है, n की जगह n ही रखना है, 2a 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2, n की जगह n ही रखना है, d की जगह क्या रखना है 2, तो n/2 ऐसे कैसा 2 भी ऐसे कैसा, तो 2 की मल्टीप्लाई n के साथ 2n, फिर माइनस 1 के साथ माइनस के 2, 2 से 2 कटा, तो n/2 की मल्टीप्लाई यदि 2n से करें तो 2 से 2 कट जाता है, और n से n की n के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर, तो आप कह सकते हो जो Sn आएगा वो n स्क्वायर आएगा, क्या आएगा क्या आएगा n का स्क्वायर आएगा, क्योंकि उसने क्या कहा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स का हमने सम निकालना है, ओके, क्योंकि n की जगह सिर्फ n ही ले रहा है, उसने ये नहीं कहा कि हम आपसे ये नहीं पूछा कि हमने 20 टर्म का सम निकाली या 10 टर्म का निकाली, वो सिर्फ क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म का निकालिए, तब कब निकाल सकते हैं जब हमें a पता होगा और d पता होगा। अब नेक्स्ट सम करते हैं इसका,
क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। तो इसके अंदर देखते हैं हम क्या करता है कि शो करना है हमें, सो दैट A1 A2 और AN from any AP where AN is defined as below। क्या निकालना हमें, AN यदि आपको दिया हो 3 प्लस में 4n और दूसरी में इक्वेशन में देते हो n आपको दिया हो 9 माइनस 5n। ठीक है, और साथ में क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। कि दो ही केस है, दोनों केस के अंदर हमने क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखो उसने कहा कि शो करो कि इसके अंदर A1 A2 और AN फ्रॉम एनी AP, कि जो A1 A2 और AN से एक AP बनेगी। ठीक है, फिर AN इज डिफाइंड, हम आपको AN दे रहे हैं भाई, आप n की जगह रख के देखिए उससे क्या एक AP बनती है, तो AP बन जाती है, तो आप वहां से A निकालिए, D निकालिए। उस A और D निकालने के बाद आपने सम निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, इस केस में भी और इस केस में भी। तो हमने क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से AP बनाते हैं, AP से हम A और D लेते हैं और A और D का यूज करके हमने कितने नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है, 15 का। तो हमने पता है, देखो हमारे पास जो AN है वो क्या है, 3 प्लस में 4n। अब हम n की जगह यदि 1 रखें, n की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस में 4 माइनस में 1 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 4 तो 7 हो जाएगा। अब n की जगह क्या रख लीजिए, आप n की जगह 2 रख लीजिए, तो यहाँ पर A2 3 प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो आप 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। अब आप n की जगह क्या रख लीजिए, 3 रख लीजिए, तो आप देखेंगे जो A3 आएगा वो 3 प्लस में 4 3 12, तो 3 प्लस में 4 3 12 और 12 और 3 15। तो हमारे पास एक AP बनती है 7 11 और 15, क्योंकि 15 में से यदि हम 11 को हटाएं तो भी अंतर 4 का आ रहा है, और 11 में से यदि हम 7 को हटाएं तो भी अंतर क्या आ रहा है, 4 का। तो यहाँ से हमें A मिला हमें 7 और D हमें मिला 4, D कितना 4, और वो कितने का कह रहा है कि इज्जत आपकी AP बन जाती है। AP बनने के बाद आपने फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, हमने 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। A मिल गया हमें 7, D हमें 4 दिया हुआ है। अब हमने क्या निकालना है, S 15। ठीक है, जहां पर आपको n कितना दिया हुआ है, n आपको दे के 15, तो हमने क्या निकालना है, Sn का फार्मूला लगाना है, n/2 2a n मल्टीप्लाई d। ठीक है, तो लगा दो, तो आपने क्या लिखाना है, 15, n की जगह क्या है 15 रखना है। a की वैल्यू क्या है, 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपने, 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, और n में से 15 में से a गया, 15 में से a गया 14, और d की मल्टीप्लाई किस साथ करनी है, 4 के साथ। ठीक है, तो 15/2 ऐसे कैसा, तो 7 दूनी 14 और 14 की 4 के साथ चौक चौक 16, ऐसे ले 4 और 1 14 चौकी 56। ठीक है, तो आपके पास ये केस चल रहा है आगे 15/2 और 14 प्लस में 56, तो 15/2 ऐसे कैसा,
और 14 और 56 को जोड़ोगे 6 4 10, एक कैरी और 5 और एक ये 6 और ये 7, ठीक है। तो 17 आ गया और 15/2 और मल्टीप्लाई 70, तो 2 से काटोगे तो 2 3 6, एक बचा और 2 5 10, और 15 की और 35 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 35 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करोगे तो 15 5 76, बच के 7 और 15 3 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 525, कितना आ जाएगा 525, क्योंकि 15 5 75, 7 बचा आपका और 15 3 45 और 45 और 7 कितना होता है 52। तो आप कह सकते हो कि जो 15 टर्म का जो सम आया वो कितना आया 525। अब ये और करते हैं हम सेकंड सम, इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, यही स्टेप अपनाना है इसके अंदर। एन कितना दिया है इसके अंदर भी 9 - 5n। अब क्या n की जगह क्या रख दो, n की जगह 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो 9 5 मल्टीप्लाई 1, तो 9 में से 5 चले जाते हैं, तो कितने बचते हैं आपके पास, n की जगह आपने 1 रखा है तो आपका 4 बच जाते हैं, कितने बचते हैं 4। अब आप n की जगह क्या रख दो 2 रखोगे, तो 9 और 5 मल्टीप्लाई 2, तो 9 और माइनस के 10, तो माइनस का 1, और अब n की जगह क्या रख दो आप 3 रख दो, तो A3 9 5 3 15, और कितने बचेंगे आप कह सकते हो माइनस के 6, कितने बचेंगे माइनस के 6। अब हमारे पास ए भी आ जाते हैं जिसमें 4 माइनस के 6, सॉरी माइनस का 1 और माइनस के 6। अब अंतर देखते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमने पता चल गया कि हमें ए पी मिल गई 4 - 1 और 6। अब हमने कितने टर्म का सम निकालना है, हमने निकालना है S 15, यानी n किसके अंदर कितने हैं 15 है। अब देखो a तो हमारे पास क्या है, a हमारे पास 4 है, और d कहाँ से -6 में से माइनस का a घटेगा, लेकिन ये माइनस का 6 है और यहाँ पर माइनस और एक माइनस फॉर्मूले में, तो माइनस का 6 और प्लस का 1 हो जाएगा, तो आपको d क्या मिलेगी, d मिलेगी आपको माइनस के 5। तो इसको करते हैं, आपको इधर कर लेते हैं, a आपका 4 है, ये आपका a है, और d आपका क्या है, d आपका माइनस का 5 है, और n आपका कितना है 15। तो ऐसा का फार्मूला लगाते हैं और फिर निकालते हैं 2a मल्टीप्लाई d s 15/2 2a, a की मल्टीप्लाई 4 के साथ, n कितना आपका 15 में से 1, और d आपका कितना है, d आपका है माइनस का 5, तो 15/2 ऐसे कैसा, और 4 दूनी 8 प्लस में 15 में से 1 गया तो 14, और 14 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, ठीक है 15/2 ऐसे कैसा 8, और माइनस की आएगी क्योंकि 14 की माइनस के 5 के साथ करोगे तो 5 चुका 20, बच के 2, 5 और 2 7 70, ठीक है, और 15/2 की मल्टीप्लाई, देखो भाई 70 में से 8 चले जाते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखेंगे 62 यानी 60
2 62। अब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6 2 1 2, तो आपने 31 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? 15 के साथ। है तो माइनस है, लेकिन 5 1 5 5 3 15, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 5 का 5 और ये 6 और ये 465। तो कितना आएगा? 465। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।